हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। होली से पहले झारखंड वासियों को चंपई सरकार का बड़ा गिफ्ट, अब 125 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। होली से पहले चंपई सरकार ने झारखंड वासियों को होली गिफ्ट दिया है। उन्होंने हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। बता दें कि पहले 100 यूनिट फ्री बिजली लोगों को मिलती थी, लेकिन अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। झारखंड की चंपई सरकार ने यह फैसला राज्य हित में लिया है। इससे पहले उन्होंने पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया था। बता दें कि झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद 5 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और चंपई सोरेन ने विश्वास मत भी हासिल किया। चंपई के समर्थन में विधानसभा में कुल 47 वोट पड़े, जिसके बाद चंपई सरकार को विश्वास मत हासिल हुआ। बुधवार को चंपई सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बिजली विभाग के भी अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों से बिजली की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने झारखंड के लोगों को 100 की जगह 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला लिया। सीएम चंपई सोरेन के इस फैसले से लोग काफी खुश हैं। नई सरकार ने उन्हें होली से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है। 125 यूनिट बिजली झारखंड के लोगों को अब मुफ्त दी जाएगी। यह व्यवस्था पड़ोसी राज्य बिहार में लागू नहीं है। चतरा में नक्सलियों ने पुलिस टीम पर किया हमला, 2 जवान सहित 3 घायल। चतरा सदर थाना क्षेत्र के बोरियों में बुधवार को नक्सलियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवान घायल हैं। शहीद जवानों में बिहार के गया जिला वजीरगंज निवासी सिकंदर सिंह व पलामू जिला तरहसी गांव निवासी सुकन राम शामिल हैं। वहीं घायलों में पलामू के आकाश सिंह, चाईबासा मनोहरपुर थाना क्षेत्र के कुथरा बेरा गांव के संजय लुगुन व गिरिडीह जिला की गरम पालमो के कृष्णलाल हाजरा शामिल हैं। इसमें एक घायल जवान आकाश सिंह की स्थिति गंभीर है। उन्हें हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक वह पहले सिकंदर सदर थाना में पदस्थापित थे और फिलहाल सुकन पीटीसी हजारीबाग से चतरा ड्यूटी में आया था। बताया जाता है कि सदर पुलिस, वरिष्ठ नगर पुलिस व वन विभाग की टीम पोस्ता अफीम नष्ट करने गहमारतरी आई थी। पोस्ता नष्ट करके वापस लौटने के दौरान बोरियों के पास शाम करीब 4:30 बजे पहले से घात लगाए नक्सलियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दोनों ओर से तकरीबन 30 से 40 राउंड गोलियां चली, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी शिव प्रकाश कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी जवानों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 2 जवान को मृत घोषित कर दिया। वही उपायुक्त अब्बू इमरान व एसडीपीओ संदीप सुमन सदर अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली और घायल जवानों का हौसला बढ़ाया। झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार टला, सरकार ने राजभवन से शपथ ग्रहण के लिए मांगा था 2:30 बजे का समय। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार गुरुवार यानी कि आज 8 फरवरी को नहीं होगा। सरकार की ओर से मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए राजभवन से दोपहर 2:30 का समय मांगा गया था, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। कांग्रेस के आला मंत्री ने यह सूचना दी है। राजभवन को मंत्रियों की सूची नहीं दी गई थी। कांग्रेस चाहती है कि सभी मंत्री एक साथ शपथ ले, इसलिए शपथ ग्रहण को कुछ दिन के लिए टाल दिया गया है। राजभवन ने सरकार के आग्रह को स्वीकार भी कर लिया था। राजभवन की ओर से बिरसा मंडप में 2:30 पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ अनुष्ठान की तैयारी शुरू हो गई थी। बाकायदा पास भी तैयार हो रहे थे, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। राजभवन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इधर राजभवन ने कहा है कि अब 16 फरवरी को दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड 5 दिन बढ़ी, ईडी कर रही पूछताछ। रांची कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रिमांड अवधि 5 दिन और बढ़ा दी है। जांच एजेंसी ने पीएमएलए कोर्ट से सोरेन की रिमांड 7 दिन बढ़ाने की अपील की। ईडी ने कहा, पूछताछ के दौरान सोरेन ने जो जवाब दिए हैं उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं और कई सवाल भी हैं जिनके जवाब चाहिए। ऐसे में रिमांड की जरूरत होगी। अब ईडी पूर्व सीएम से 12 फरवरी तक पूछताछ करेगी। ईडी की ओर से कोर्ट में कई सबूत दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया है कि हेमंत सोरेन के आवास पर जो दस्तावेज मिले हैं, इसमें कई दस्तावेज बड़गाई अंचल के उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के आवास से भी मिले थे। ईडी इस नए तथ्य के आधार पर भी जांच कर रही है। इसके अलावा ईडी ने कोर्ट को हेमंत सोरेन और व्यवसायी विनोद सिंह के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हुए चैट से संबंधित दस्तावेज दिए हैं। ईडी ने दोनों के बीच हुई बातचीत से संबंधित 39 पेज के दस्तावेज दी है। झारखंड के इन 4 जिलों में होगी बारिश, 4 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। जाने कैसा रहेगा मौसम।
झारखंड में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पछुआ हवाओं की वजह से ठंड बढ़ जाती है। अभी आने वाले कई दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आ सकती है। इसकी वजह से ठंड बढ़ेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि आज 8 से 10 फरवरी तक सुबह में कोहरा धुंध छाया रहेगा, आंशिक बादल भी रहेंगे। वहीं 11 फरवरी से फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और इसकी वजह से बारिश भी होगी। झारखंड के उत्तर पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर हल्के दर्जे की वर्षा होने की बात मौसम विभाग ने कही है। मौसम विभाग के मुताबिक गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के प्रमुख अभिषेक आनंद के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है। इसके असर से झारखंड के इन 4 जिलों में बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा हुई है। सबसे ज्यादा 5.6 मिलीमीटर वर्षा मोहनपुर पश्चिमी सिंहभूम में हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंचायत स्वयं सेवक 11 फरवरी से करेंगे अनिश्चितकालीन आंदोलन। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक बुधवार को हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 11 फरवरी से राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक 5 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के पास फिर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया है कि जब तक संघ की मांग कैबिनेट से पास नहीं की जाएगी तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और विभाग के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। पहले भी संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 198 दिनों तक राजभवन के पास अनिश्चितकालीन आंदोलन किया, लेकिन सचिव विनय कुमार चौबे, विनोद पांडे और निशा उरांव से वार्ता के बाद 3 बार आंदोलन स्थगित किया गया। लेकिन अब संघ आश्वासन से नहीं मानेगा। 11 फरवरी से शुरू होने वाला धरना तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि कैबिनेट से इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता। बैठक में युगल किशोर प्रसाद, मंटू कुमार, गौतम कुमार कुशवाहा समेत अन्य मौजूद रहे। सीएम बनने के बाद पहली बार चंपई सोरेन पहुंचे अपने गांव, ऐसे हुआ भव्य स्वागत। झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार चंपई सोरेन अपने पैतृक गांव जिलिंगगोड़ा पहुंचे। बुधवार को गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने यहां अमरवीर शहीद डीबा किशुन एवं जागेश्वर टुड्डू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सरना पूजा स्थल जाहिर स्थान में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य की उन्नति और राज्यवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। बता दें कि 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। चंपई सोरेन के अलावा 2 अन्य मंत्री ने भी शपथ लिया था, जो कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम और राजद से सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली थी। जमीन घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी की रात को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वे फिलहाल ईडी के रिमांड पर हैं। जमीन घोटाले मामले में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। आजसू ने जेएसएससी अभ्यर्थियों पर दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की सीजीएल 2024 परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आजसू कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आयोग कार्यालय के समक्ष आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की। 28 जनवरी को हुई परीक्षा में तृतीय पेपर का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जेएसएससी ने संपूर्ण परीक्षा रद्द कर दी है। आजसू ने सवाल उठाए हैं कि पेपर लीक मामले में अभी तक एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होना सरकार की मानसा पर सवाल खड़े करता है। आजसू के अभिषेक शुक्ला ने कहा है कि जेएसएससी सहायक शाखा अधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, योजना सहायक व प्रखंड पंचायत राज अधिकारी जैसे विभिन्न पदों के लिए भर्ती लेने में असफल रहा है। अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगी थी कि इस बार सरकार परीक्षा प्रक्रिया को पूर्ण करा पाएगी, मगर पुनः पेपर लीक ने सरकार, आयोग और परीक्षा एजेंसी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। मांग की गई है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अभ्यर्थियों को आर्थिक और मानसिक बोझ से राहत देने के लिए 28 जनवरी की परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को बतौर मुआवजा 2000 रुपये दिया जाना सुनिश्चित की जाए। जेएसएससी पीजीटी मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर आलमगीर आलम से मिले अभ्यर्थी। जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थी ने मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की है।
अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट जारी करने की गुहार लगाई है। दरअसल झारखंड में विगत 2 वर्षों से पीजीटी शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है और पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी +2 के बच्चे बिना शिक्षकों के ही खुद से तैयारी करके परीक्षा देने के लिए मजबूर हैं। सरकार की भर्ती में धीमी चाल और आयोग की कार्यप्रणाली की वजह से +2 शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही है। 2022 से चलने वाली बहाली प्रक्रिया अभी तक अधूरी है। वहीं कुछ सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर 2023 में ही हो चुका है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी शामिल हैं, लेकिन इन विषयों के भी अंतिम परिणाम को आयोग नहीं निकाल पा रहा है। दूसरी ओर पीजीटी के परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी बार बार जेएसएससी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और ट्वीट अभियान जैसे अनेकों प्रयास कर रहे हैं परिणाम को निकलवाने के लिए, लेकिन ना सरकार इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और ना ही आयोग। पीजीटी के कैंडिडेट और +2 के बच्चे इस सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 2024 में शायद सरकार एजुकेशन पर ध्यान देते हुए +2 शिक्षकों की कमी को दूर करेगी। हेमंत सोरेन के करीबी का व्हाट्सएप चैट ईडी ने किया रिकवर। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर लेन देन के खुले राज। हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह ने सोरेन के साथ 500 पेज का व्हाट्सएप चैट किया है। चैट में तबादले के बदले पैसे लेने की बात भी सामने आई है। दरअसल ईडी ने हेमंत सोरेन से उनके करीबी सहयोगी विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप पर हुई चैट को रिकवर किया है। इसमें कई संपत्तियों का विवरण शामिल हैं। व्हाट्सएप चैट में सिर्फ जो पैसों के आदान प्रदान की बात ही नहीं, बल्कि कई संपत्तियों के संबंध में गोपनीय जानकारी के साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग, सरकारी रिकॉर्ड साझा करने आदि से संबंधित चैट भी शामिल हैं। यहाँ तक चैट में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित कई दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। अब ईडी रिकवर चैट का मूल्यांकन कर रही है। ईडी के रिमांड पर हेमंत सोरेन से इस संबंध में पूछताछ भी की जाएगी। ईडी ने जो चैट रिकवर किया है उसमें एक ऐसा भी चैट है जिसमें एक जो है आईएएम अधिकारी को किसी जिले में डीसी बनाने के बदले हर महीने 2 करोड़ रुपए देने की बातचीत भी की गई है। गौरतलब है कि ईडी ने जनवरी महीने में एक साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव, डीएसपी जो है राजेंद्र दुबे, साहिबगंज की खनन कारोबारी जो है खुदानिया बंधु, मुख्यमंत्री के जो है दोस्त विनोद कुमार सिंह, रोशन सिंह, कोलकाता के कारोबारी अभय जो है सराव की, पूर्व विधायक पप्पू यादव, रांची के बिरसा मुंडा जेल के जो है जमादार अवधेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी। रोड एक्सीडेंट में युवक की हुई मौत। शादी से लौट रहा था, अज्ञात वाहन ने चपेट में लिया। 4 घंटे फुसरो जैना मोड़ रहा जाम। बोकारो जिला के फुसरो जैना मोड़ मेन रोड में हुए सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। उसकी पहचान फुसरो नया रोड के रहने वाले हीरालाल सिंह के बेटे राजेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। सड़क हादसे की घटना पिछड़ी उत्तरी पंचायत के मेन रोड स्थित बैंक इंडिया के पास की है। घटनास्थल पेटरवार थाना क्षेत्र में आता है। जानकारी के मुताबिक राजेश कुमार सिंह अपनी अपाची मोटरसाइकिल से तांतरी उत्तरी पंचायत के नूतन डी से लौट रहा था। वहां शादी समारोह में शामिल होने गया था। इसी दौरान घटना घटी। दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने फुसरो जैना मोड़ मुख्य मार्ग को लगभग 4 घंटे जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। झारखंड में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर प्रभारी ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के झारखंड में सफलतापूर्वक आयोजन के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने प्रदेश के नेताओं, कार्यकर्ताओं, कोऑर्डिनेशन समिति के संयोजक सदस्यों को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के माध्यम से प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने राज्य की जनता को विशेषकर धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य की जनता ने जिस तरह न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली यात्रा को अपना अपार समर्थन दिया, उससे कांग्रेस पूरी तरह अभिभूत है। उन्होंने कहा कि रांची की जनसभा से राहुल गांधी ने शंखनाद कर दिया है कि एचईसी के ऊपर अडानी का ठप्पा नहीं लगने देंगे और इसे किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। झारखंड के आदिवासी समुदाय को सरना धर्म कोड आवंटन दिलाने के लिए कांग्रेस की स्पष्ट नीति का खुलासा करते हुए कोड दिलाने की भी बात कही है। शादी की सालगिरह पर पत्नी कल्पना सोरेन पति हेमंत सोरेन से मिलने पहुंची ईडी दफ्तर, कही ये बातें। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन की शादी की बुधवार को सालगिरह थी। शादी के सालगिरह के दिन पति से मिलने के लिए कल्पना ईडी दफ्तर पहुंची। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद कल्पना वहां से रवाना हो गई। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन की शादी की जो है 18वीं सालगिरह बुधवार को रही। हर साल दोनों मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते थे, लेकिन इस साल हेमंत सोरेन जेल में हैं, जिससे पूरे परिवार में मायूसी है। शादी की सालगिरह पर
पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने पति के संघर्षों में साथ देने का वादा किया है। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया है। कल्पना सोरेन ने एक्स पर लिखा, झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंत सोरेन ने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र से लड़ना और उसे हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना बेहतर समझा। आज हमारी जो शादी की 18वीं सालगिरह है, पर हेमंत जी परिवार के बीच नहीं है, बच्चों के साथ नहीं है। विश्वास है वो इस षड्यंत्र को हरा विजेता बनकर हम सभी के साथ शीघ्र होंगे। घर में लगी आग, 5 लाख के नुकसान का अनुमान। देर रात हुई आगजनी की घटना। सुबह 4 बजे दमकल ने आग पर पाया काबू। जेवरात, पैसा सहित डॉक्यूमेंट्स हुए राख। गिरिडीह जिले के सुयाडी गांव में मंगलवार की रात आग लगने से लाखों की क्षति हुई है। घटना भरकट्टा ओपी क्षेत्र के पेसम पंचायत की है। यहाँ के कैलाशपति महतो और जगदीश महतो के घर में देर रात आग लग गई। कई तरह के दस्तावेज, घर के सामान, पैसे, जेवरात, अनाज आदि जलकर राख हो गया। आग की लपटों को उड़ता हुआ देख हो हल्ला करने पर लोग दौड़े। ग्रामीणों के प्रयास से और घटनास्थल पर पहुंचे दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 4 बजे के करीब आग पर काबू पाया जा सका। घटना के संबंध में मालिक कैलाशपति महतो ने बताया कि रात को खाना खाने के बाद वे लोग सोने के लिए दूसरे घर में चले गए थे। लगभग आधी रात को ग्रामीणों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद घर से आवाज़ की ओर सभी दौड़े। यहाँ आकर देखा तो पता चला कि हमारे घर में ही आग लगी है। इस घटना में हम दोनों भाइयों का घर में रखा चावल, बिचाली, इमारती लकड़ी, लगभग 30 बोरा सीमेंट, जरूरी कागजात, जेवरात, बर्तन सहित 4 से 5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। डाल्टनगंज में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के साध्विक चौक से सटे इलाके में बुधवार के दिन दहाड़े एक अधेड़ महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना साध्विक चौक से शाहपुर जाने वाली सड़क पर स्थित मुकेश भोजनालय में हुई। महिला की पहचान 55 वर्षीय नमिता देवी के रूप में हुई है। नमिता इसी थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर भट्टी मोहल्ला की निवासी थी। बता दें कि करीब 3 दशक पहले नमिता की पूर्व पति जो श्याम बिहारी चंद्रवंशी की भी नावाहाता इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इधर कुछ वर्ष पूर्व मुख्य बाजार एरिया में नमिता के पुत्र छोटू पासवान की भी गोली मारकर मौत की नींद सुला दी गई थी। जानकारी के अनुसार बुधवार की दोपहर करीब 2 बजे नमिता देवी हर दिन की तरह साध्विक चौक से 200 मीटर दूर शाहपुर जाने वाली सड़क पर स्थित मुकेश भोजनालय में बैठी हुई थी। नमिता के साथ उसके पुत्र विक्की पासवान भी बैठा हुआ था। बातचीत दोनों में हो रही थी। इसी क्रम में भगवा गमछा ओढ़े 2 युवक वहां पहुंचे और दुकान में घुसकर नजदीक से सटाकर नमिता देवी की कनपट्टी में गोली चला दी। लहूलुहान स्थिति में नमिता को इलाज के लिए MRMCH में भर्ती कराया गया। यहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि इसके बाद भी परिजनों से इलाज के लिए नारायण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में ले गए। यहां भी उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुनः MRMCH ले जाया गया। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी मिली है कि घटना को आपसी रंजिश में अंजाम दिया गया है। सड़क हादसे में वृद्ध की मौत। सड़क पार करने के लिए डिवाइडर के पास खड़ी थी महिला, पिकअप वाहन की चपेट में आई। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के GT रोड और मोड़ के पास बुधवार को मालवाहक वैन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक महिला का नाम बूंदिया देवी है। वह बगोदर थाना क्षेत्र की औरा जो है बोकरी टोला की रहने वाली थी। वह गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। घटना के बाद आसपास के लोगों की घटनास्थल पर ही भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलने के बाद बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, उप प्रमुख हरेंद्र सिंह, पूर्व मुखिया महेश महतो घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। राजीव अरुण एक्का सीएम के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त। राज्य सरकार ने सदस्य राजस्व परिषद रांची के पद पर पदस्थापित राजीव अरुण एक्का अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव झारखंड, अपर मुख्य सचिव वन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग को मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया है। बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के कार्यकाल में उन्हें सीएम के अपर मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन उनके इस्तीफे देने के बाद राज्य में नए सीएम चंपई सोरेन हुए। उन्होंने अपना प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे को नियुक्त किया है। इसके बाद से ही यह संशय था कि राजीव अरुण एक्का के पास क्या अपर मुख्य सचिव का प्रभार रहेगा कि नहीं। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस, हेमंत सोरेन की मुश्किलें नहीं हो रही कम। कोलकाता में योगेश अग्रवाल के ठिकानों पर छापे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय ईडी की विशेष अदालत में पेशी से पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उनके करीबियों के यहां बुधवार को छापेमारी हुई। मामला सेल कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।
मामला सेल कंपनी से जुड़ा है, जिसके तार झामुमो नेता और सूबे के पूर्व मुखिया से जुड़े हैं, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक रांची में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जो बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुदियाली में रेड करने के लिए रांची से ईडी की टीम पहुंची। रांची की टीम ने जो है मुदियाली में योगेश अग्रवाल नामक कारोबारी की घर दबिश दी है। छापेमारी करने के लिए पहुंची ईडी की टीम में एक महिला समेत कुल अधिकारी हैं। जो है मुदियाली ही नहीं, ईडी की एक अन्य टीम ने विधान सरनी स्थित इस बिजनेसमैन के दफ्तर में भी रेड मारी है। 17 पुड़िया गांजा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। रांची के सुखदेव नगर थाने की पुलिस ने 17 पुड़िया गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अनित कुमार है और वह खादगड़ा मिलन चौक का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि पुलिस को खादगड़ा मिलन चौक के पास नशीली पदार्थ की बिक्री होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस की टीम ने दोपहर में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को देखकर एक युवक भागने लगा, जिसे जवानों ने खदेड़कर दबोच लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पॉकेट से 17 पुड़िया गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह गांजा की बिक्री किया करता है। 16 फरवरी को कोल इंडिया में हड़ताल होगी। ऐतिहासिक योगेंद्र महतो। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित ऑफिसर्स क्लब में बुधवार को झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन का क्षेत्रीय सम्मेलन सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन JCMU के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष वह दर्जा प्राप्त मंत्री योगेंद्र महतो व विशिष्ट अतिथि जोनल सचिव जय नारायण महतो, जोनल उपाध्यक्ष राजकुमार महतो मौजूद थे। इस क्रम में निर्णय लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूनियन की सदस्यता दिलाई जाएगी ताकि JCMU को मजबूत किया जा सके। योगेंद्र महतो ने कहा है कि निजीकरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर आगामी 16 फरवरी को कोल इंडिया में होने वाली हड़ताल ऐतिहासिक होगी। मजदूरों के हक व अधिकार के लिए पूरे CCL को बंद कराया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष शंकर चौरसिया व संचालन क्षेत्रीय सचिव महेंद्र मिस्त्री ने किया। मौके पर रजरप्पा, चर्री, कुज्जू, मगध, आम्रपाली, NK एरिया, बरका, सयाल, ढोरी, कथारा, बरकाकाना केंद्रीय जो है कर्मशाला से आए कई पदाधिकारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में PM का दावा कोई अस्पष्ट सोच की ओर कर रहा इशारा। देश में कोर्ट को बचाने के लिए लोकतंत्र बचाना जरूरी। सुप्रियो। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी शुरू हो गई है। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 लोकसभा सीट जीतने के दावे पर बुधवार को JMM के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि पूरा देश लोकसभा चुनाव की तैयारी की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 2 सदनों में तीसरी बार चुनाव जीतने और 400 से अधिक सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। देश में जो हालात हैं, जो संघर्ष चल रहा है, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो उसके पीछे कोई स्पष्ट सोच है। वह सोच है भारत में लोकतंत्र को समाप्त करना। सर्वोच्च न्यायालय ने भरी अदालत में कहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सीधे तौर पर भाजपा की संलिप्तता है। 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2023-24 रांची के खिलगांव में 8 से 12 फरवरी तक साइकिलिंग प्रतियोगिता का होगा आयोजन। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार एवं झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में आयोजित हो रही 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2023-24 8 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक रांची के खिलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंडर 14, 17 और 19 बालक बालिका वर्ग साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने के लिए धनबाद में चलाया गया जागरूकता अभियान। धनबाद जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत जिला परिवहन कार्यालय में आए लोगों के बीच पंपलेट बांटकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर लोगों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी गई तथा दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने को कहा गया। साथ ही हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग जो है ओवरटेकिंग, ट्रैफिक सिग्नल, गुड सैमरिटन के बारे में जानकारी दी गई। लोगों ने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली तथा यातायात नियमों का पालन करने की शपथ ली। पंडरा बाजार समिति में दुकानों का किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये वर्ग प्रति फीट करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने कृषि बाजार समिति पंडरा के दुकानदारों के दुकान का भाड़ा बढ़ाने के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई की। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने मामले में कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा के द्वारा
15 के दुकानदारों का भाड़ा 5 रुपये प्रति वर्ग फीट से बढ़ाकर 11 रुपये वर्ग प्रति फीट करने के नोटिस एवं झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में कोर्ट ने जो है प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिवक्ता द्वारा जो है कानूनी पहलू पर कोर्ट को स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। 9 सूत्री मांगों को लेकर सीसीएल गोविंदपुर फेज 2 परियोजना का 22 फरवरी से चक्का जाम आंदोलन। बेरमो अनुमंडल रैयत विस्थापित सहयोग समिति के सचिव नरेश राम महतो ने 9 सूत्री मांगों को लेकर 22 फरवरी से सीसीएल काथारा एरिया अंतर्गत गोविंदपुर फेज 2 परियोजना अंतर्गत कोयले की आउटसोर्सिंग की जो है अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन को लेकर परियोजना पदाधिकारी को लिखित पत्र दिया है। पीओ को दिए गए पत्र की प्रतिलिपि कोल इंडिया के अध्यक्ष, सीसीएल के जो है सीएमडी, सूबे के सीएम, श्रम एवं जो है नियोजन मंत्री आदि को भेजी है।